पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के द्वारा लगातार बाढ़ परिक्रमा अभियान चलाकर सतना के विभिन्न वार्डों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की जा रही है। इन समस्याओं की पड़ताल कर हम इन्हें उचित मंच पर रख रहे हैं ताकि इनका निदान हो सके। पैप्टिक टाइम की टीम आज सतना के वार्ड क्रमांक 34 प्रेमनगर मल्लाहन टोला का भ्रमण करने पहुंची। इस वार्ड से भाजपा की कुसुम बाल्मीक मल्लाह पार्षद हैं। लिहाजा इस वार्ड में विकास कार्य तो तेजी से हो रहा है, बावजूद इसके वार्ड की जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। वार्ड में सबसे बड़ी दिक्कत पानी की निकासी की है। बरसात के मौसम में वार्ड का क्या हाल हो जाता है उसे बता रहे हैं वार्ड के ये निवासी। सही बने, कोई भी चीज नहीं बनाने उस लाइन में नहीं बने, कम से कम 3-4 फुट नीचे गला है, कितना काबू है उसके अंदर। इसी समस्या 5-7 साल हो गए, पुल नहीं बन रही है। कई बार एप्लीकेशन भी डाली गई है और पेड़ खंभों में लाइट करंट कराता है, बच्चों को परेशानी दिक्कत होती है, जानवर भी मर जाते हैं। हर सीजन में होता है, बरसात के सीजन में। तो ये कंप्लेन आप लोग तो किए होंगे कई बार डाली, तो उसका निराकरण नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। नाली की समस्या बहुत है, जिससे गंदा पानी निकल नहीं पाता। एक नाली छोटी हमारे घर के सामने, तो लोगों ने पैक कर दिया है, तो वो नाली जो है तो पूरी तोड़ के जब बड़ी हो जाए तो उससे पानी निकलने लगे। पूरे शहर का पानी आता है तो उससे निकल नहीं पाता। नल में पानी नहीं आता है, लाइट है तो वो चली जाती है रात में। हाँ, हमारे यहाँ नाली देखो ना, कहाँ का थोड़ी सा पानी का रास्ता इधर है, क्या चीज है, और थोड़ा सा पानी का रास्ता तो अंदर घुसता है। पानी घुसता है। हाँ, नाली वगैरह जाम है क्या? जाम है बिल्कुल। पक्की नाली नहीं, नाली पक्की नहीं बनी? नहीं है, देख ली ना जाके। इस समस्या के बारे में वार्डवासियों ने कई बार निगम प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन वर्षों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इसके अलावा वार्ड में पानी की बड़ी समस्या है। सप्लाई का पानी कुछ मिनटों के बाद आता जरूर है, लेकिन उसमें भी गंदा और बदबूदार पानी होता है, जिसे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। पानी कोई मतलब निर्धारित समय नहीं है कि पानी एक भी नहीं आता है? आता है पानी, पर गंदा आता है, थोड़ा ही आता है पानी। 2-4 बाल्टी आया बंद। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? जैसे सुबह शाम मतलब शाम को नहीं आता है बिल्कुल। हाँ, सुबह आता है 10 बजे, 8 बजे 9 बजे आता है पानी। गंदा आता है, उसको छान के भरते हैं नहाने को, कपड़े धोने के लिए। बस ये पीने को कहाँ से, पीने के हेडपम्प से ले गए, वो हेडपम्प भी नहीं चलता है, सुबह चल गया जो चल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखती है? सर हमारे यहाँ तो नाली की समस्या है, नाली नहीं बनी हुई है, जिससे पानी जो है तो नाली का आता है, बरसात में हमारे अंदर घुस जाता है, कीड़े आते हैं तो उससे सांप भी घुस आते हैं। नाली की बहुत बड़ी समस्या है। और क्या, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि कचरा गाड़ी कभी कभी आती है, कचरा गाड़ी नहीं आती है, कचरा लोगों घरों में रखा रहता है, उसकी सुविधा। बिजली कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं है। आधी रात यदि बिजली गुल होती है तो इसे ठीक होने में 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं। बिजली कटौती को लेकर वार्डवासी काफी आक्रोशित हैं। से ये है कि अपने एमपीबी में जो है कर्मचारी हैं वो बढ़ाए जाए नाइट ड्यूटी के लिए, और जो गाड़ी एक तो है पूरे धवारी मुख्तियारगंज खूंटी पूरे हर एक गाड़ी चलती है, वो गाड़ी बढ़ाई जाए। यही समस्या नहीं तो जैसे मान लीजिए लाइट गोल हो जाती है, कंप्लेन करते हैं कोई नहीं, कितनी देर में मतलब गाड़ी आती है कि नहीं आती? अभी एक दिन लाइट नहीं है, फोन को साइड में रख देते तो लाइट आई है 12:30 बजे दोपहर में। हाँ, मतलब अगले दिन आई है? हाँ, अगले दिन आई। बताओ क्या समस्या है? यहाँ समस्या यह है कि यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ झाड़ू में लगती है, रोड में कोई भी काम नहीं हो रहा, नाली काम ना कुछ नहीं हो रहा। एक्सपायरी डेट के सब खम्भा लगे हैं। एक लाइन बनी अगले महीना, ये लाइन के सब पास है नहीं पास है, सब चेंज हो जाएंगे, कुछ भी नहीं काम हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये सब आप लोग खुद देख लीजिए। पार्षद जी बोल रहे हैं कि काम बराबर हो रहे हैं। बोलने से क्या हो, आप खुद देखिए ना, तो बोलने से क्या होगा, ये खुद देखिए, बोलने से क्या होगा। हो रहे हैं, हो जाएंगे, क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो जैसा कि अभी हमारे पार्षद हैं तो उनका काम अभी तो ठीक है, और स्ट्रीट लाइट वगैरह जो खंभे हैं अभी नई पोल अभी करना है बता रहे हैं, और नाली वगैरह भी बनना है। समस्या हमको पानी हमारे ये है जो अभी एक्सपायरी डेट के खंभे लगे हैं उधर के, क्योंकि वहाँ से रास्ता सब एक्सपायरी डेट में लगे, बीच में खंभा है, तो उसमें बारिश के समय में करंट भी आ जाता है,
ये हैंडपंप एक है, इसी से पूरी रात चलता है, पूरी रात चलाते हैं, रात पूरा दिन। और दूसरी बात लाइट की समस्या, सबसे बड़ी तो लाइट की, पूरी रात आदमी रोड में टहल रहा, लाइट बंद, सोने के टाइम में लाइट मतलब बंद कोई होती निर्धारित समय नहीं है कब है, वो कटौती? कब बंद हो जाए, कोई निर्धारित समय नहीं है लाइट का, ये सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, इसके लिए आप मतलब क्या, मतलब जैसे वार्ड से कई जनता, मतलब कभी वहाँ पर एमपीवी में है कि मांग की है? गए तो बस भेज रहे हैं, कहीं कभी ऐसा होता कि आधे गांव जलती है लाइट, आधे गांव बंद है, 4 घर बंद, जाओ कंप्लेन करने तो भेजते सवेरा हो जाता है इस तरह से। बाढ़ में पहले जो भी कच्ची सड़कें थीं उसका निर्माण कार्य जारी है। बाढ़ में कई मार्ग ऐसे हैं जहां कच्ची सड़क से लोगों को गुजर करना होता है। इसके अलावा लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बाढ़ में तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पार्षद पति वाल्मीकि मल्लाह की माने तो सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। क्या कैसा विकास कार्य चल रहा है आपके वार्ड पे? अपने यहाँ रोडें चल रही, नालियाँ चल रही हैं, और बाकी कुछ नाली रोड का भी हमने एस्टीमेट भी बनवा के रखा है। लगभग इसमें इधर जो निचली बस्तियां हैं उसमें नाली और रोड की समस्या ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी बहुत पानी की समस्याएं हैं, उसके लिए भी अभी हमने माननीय महापौर जी को लिख के दिया है। जलावर्धन का पानी कम आता है इस समय गर्मियों में, कुछ हैंडपम्प बिगड़े रहते हैं या कुछ नए बोर करवाने, हैंडपम्प करवाने, उनके लिए भी मैंने लिख के दिया है। ये सब चल रहा है। यहाँ से जो घरों से निस्तार का पानी निकलता है लोगों के निजी प्लाट में जाकर भर जाता है, तो उसमें लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, आसपास गंदगी फैलती है, बीमारी फैल रही है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं आसपास घर। बिल्कुल फैल रही है क्या कि अपने यहाँ ड्रेनेज नहीं है, अपने यहाँ जैसे निकासी नहीं है। नालियाँ तो हमने बना दिया, इसके पूर्व में भी नालियाँ बनी हैं, वो कहीं ना कहीं जा कर के उसका एंड हुआ है किसी के प्लाट में, ठीक है ना। अब वहाँ पे घर भी बनते चले जा रहे हैं, कॉलोनियाँ भी आगे डेवलप होती चली जा रही हैं, तो वो पानी कहीं ना कहीं भरा रहता है। और जब एक नाला भी हम सेंशन करवाए हैं, जो वो पानी को सीधा नदी में ले जाके गिराना है उसको, तो वो अभी उसका एस्टीमेट बन करके रहे और टेंडर भी हो चुका है। अब वो अभी लेकिन काम नहीं लग पाया है। तो क्या हो सकता है इस बरसात में वो नाला कंप्लीट हो जाएगा? एक बार उन्होंने चूना वूना डाल के कुछ खुदाई करवाई है, पे कोई ऑब्जेक्शन आ गया उनमें किसी के प्लाटों वालों, खेत वालों का, तो उसके कारण रुका हुआ काम। जैसे ही वो निराकरण हो जाता काम पुनः शुरू हो जाएगा। और क्या विकास कार्य चल रहा है? जैसे यहाँ तालाब का, कितने एकड़ का तालाब, उसमें काफ़ी अच्छा सौंदर्यीकरण हो रहा 7 है। एकड़ का तालाब था अपने यहाँ, और उसमें निर्माण कार्य चल रहा, घाट बन रहे हैं, पार्क बन रहा, उसमें सीढ़ियाँ बन रही हैं, चल रहा है। लगभग कितने करोड़ की लागत से बन रहा है वो? लगभग 7 करोड़ के आसपास का है। एक यहाँ पर हर बरसात में एक समस्या उत्पन्न होती है कि यहाँ पर जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं उसमें करंट उतार आता है, कई मवेशी भी मर चुके हैं वहाँ उससे। यहाँ सब लोहे के खंभे लगे हुए हैं, तो उनमें कहीं शॉर्ट सर्किट होती है तार, और जैसे कहीं कटी उटी हुई, स्ट्रीट लाइट भी उसी से कनेक्शन उसी खंभे में दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं टच हो जाता होगा तो आ जाता होगा। नहीं तो सेंसन हर साल 15 खंभे होते हैं, तो क्या उसको बदलने की अभी तक कोई रूपरेखा तैयार की गई? अभी जब से हम बने हैं पार्षद, तो अभी उसके बाद 15 खंभे हमको मिले थे, तो लगभग हमने वार्ड में दे दिए उसको। वो सर्वे करेंगे एमपीवी वाले, तो लगाएंगे वार्ड में। मुक्ति धाम के लिए जगह नहीं है अभी अपने पास यहाँ, और जगह अगर होती है कहीं आउट में तो अपन बनवाएंगे उसको। सामुदायिक भवन वगैरह है? सामुदायिक भवन एक है, तो चालू हालत में है? अभी नहीं है चालू हालत में, हैंड ओवर नहीं हुआ नगर निगम को, अब वो हम कर लेने वाले हैं। अन्य वार्डों की जगह इस वार्ड में राशन वितरण की समस्या निकल कर सामने आई है। कुल मिलाकर वार्ड नंबर 34 यानी इंदिरा गांधी वार्ड के नाम से विख्यात प्रेम सागर क्षेत्र अपने विकास के लिए जाना जाता है, लेकिन अतिक्रमण की मार से यह पौष इलाका भी नहीं बच सका। वार्ड 34 दुर्गा मंदिर के सामने सन 1990 में अनाथालय का रिक्त भूखंड था। बाद में नजूल शाखा ने इसे शहर सरकार के आधिपत्य में डाल दिया। उन दिनों निगम को पार्क बनवाने के मकसद से जमीन हैंडओवर की गई, लेकिन 33 साल बीतने के बाद भी पार्क का निर्माण नहीं हो सका। उधर समय के साथ स्थानीय लोगों की नजर रिक्त भूखंड पर पड़ी। असरदारों ने इसे हथियाना भी शुरू कर दिया। उनको बोला हमने, वो जैसे ही मिल जाती हमको पता, पूर्व पार्षद जी के माध्यम से हमको पता चला था कुछ ज़मीनें हैं अपने यहाँ, तो कागज़ हम निकलवा रहे हैं। अगर वो मिल जाती हमको तो एक पार्क का निर्माण करवाएंगे, और एक सामुदायिक भवन और देना है इस मलाहन टोला बस्ती में। भले ही शहर में साफ सफाई बेहतर होने का दम निगम प्रशासन भरता हो, वार्डवासियों की माने तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की कवायद फेल है। वो तो देख के गए हैं कि नाली बनेगी, तो वहाँ तक स्कूल तक नाली बन गई, यहाँ की नाली नहीं बनी, कुछ नहीं, न नाली बनी न रोड बनी।
मतलब कुछ नहीं हुआ, खाली यहाँ पर आश्वासन देके चले हाँ गए। हाँ जाते करके चले जाते कि बनेगी बनेगी जो है, इतने बोलते। इस वार्ड के कई इलाकों में खाली प्लॉट पड़े हैं जहां कचरा और पानी जमा हो जाता है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे वार्ड क्रमांक 34 के लोग जूझ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 34 में 7 करोड़ रुपए की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। इस वार्ड का सबसे बड़ा विकास कार्य यही नजर आता है। बहरहाल आज की वार्ड परिक्रमा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम। इस रिपोर्ट के लिए सतना से मनीष तोमर के साथ अंबिका केसरी।